आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी वैरायटी लेकर आया हूं जिसे आप देखकर अचंभित होंगे और हैरान भी होंगे कि जो शंकर जी ढालिया ने पटियाला से जानकारी दी है, बड़ी बेहतर और उम्दा जानकारी दी है। इससे पहले भी मैंने इन सिक्कों पे एक वीडियो बनाई थी जिसकी मुझे बहुत सारे बधाई और व्यूज़ मिले और धन्यवाद किया कई लोगों ने कि सर आपने जो जानकारी दी है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। और इस जानकारी को लेकर आम समाज का और पब्लिक का जो है वो भला होता है और लोग आगाह होते हैं, सतर्क होते हैं। ऐसी जानकारियां बहुत कम लोग जो है वो देते हैं। मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है कॉइनेज स्टोरी के माध्यम से मैं ये जानकारियां आपके सामने समय समय पर रखता रहता हूं और आपको डिस्प्ले पर और आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता रहता हूं। तो दोस्तों, ये वो जानकारियां हैं जो बड़ी दुर्लभ और कठिन परिश्रमों से आपके सामने मैं लेकर आता हूं। ऐसी जानकारियां कोई आम जानकारियां नहीं होती, क्योंकि आजकल मैंने देखा है सावन भादों का महीना आने वाला है और इन हालातों में लोग जो है वो छुट्टियों में बहुत सारे घूमने के लिए, पिकनिक के लिए जाते हैं। और ऐसे में लोगों को जो है जैसे पिकनिक स्पॉट्स होते हैं या धार्मिक स्थल होते हैं, उनके नजदीक प्राचीन पुराने सिक्कों की जो है टपरियां लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं। ज्यादातर दुकानें जो होती हैं वो टपरियां होती हैं, वो असली कॉइन, असली नोट्स बेचते हैं। लेकिन उनके बीच में दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकली सिक्के बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जो सरकार है वो रोकने का काम करना चाहिए। हालांकि ये काम सरकार का ही नहीं, आम समाज का भी है कि नकली सिक्के लेने से पहले उसकी जानकारी देख ले, परख ले और उसके बाद में सिक्कों की खरीदो फरोख्त करें। क्योंकि सिक्कों की जानकारी ना होने की वजह से हम लोग जो है परचेजिंग करते वक्त पुराने सिक्कों को जो है बड़ा पसंद करते हैं और ऐसे सिक्कों को हम जो है चाहकर सिक्के ले लेते हैं। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती जो सिक्का आज हम 100 रुपए का, 200 का, 500 का, 1000, 5000 रुपए का लेकर आए हैं, वो सिक्का दरअसल नकली है। हालांकि मेरी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जब तक मैं आपको वो सिक्के नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको वो सिक्के दिखाऊंगा जो कुछ लोग सरकार को, समाज को और अपने आप को भी धोखा देते हैं, नकली सिक्के ढालने का काम करते हैं। ये धंधा आज से नहीं दोस्तों, बहुत समय से चल रहा है और बड़े जोर शोर से चलता है। खाली पिकनिक स्पॉटों पे नहीं, धार्मिक स्थलों पे नहीं, जब एग्जीबिशन लगती है, प्रदर्शनियां लगती है सिक्कों की, सरकार उसका प्रबंध करती है, बड़े स्टॉल देती है कलेक्टरों को। और जब अंदर काउंटर पर सिक्के बेचने और खरीदने का और पुराने सिक्कों का जो है कलेक्शन लेकर जो लोग बैठते हैं, वहां पे लोगों को सिक्के दिखाते हैं, अपने कलेक्शन का कुछ हिस्सा लोगों को दिखाते हैं। लेकिन उसी एग्जीबिशन के बाहर जो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, उन स्टॉलों में लोगों को जो है सिक्के, महंगे सिक्के जो होते हैं, वही सिक्के उन स्टॉलों के बाहर कुछ टपरी वाले, कुछ दुकानों वाले जो है सस्ते दामों पर बेचते हैं। और लोगों को कम जानकारी होती है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि यूट्यूबर ने ये सिक्का हमें जो है 10,000 का बताया है, 3,000 का बताया है, 2800 का बताया है। तो ये सिक्का हमें, ये जो इस टपरी पे जो है वो 300 का मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, 250 का मिल रहा है। तो बड़ी बचत है इस सिक्के में, इसको हम खरीद लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे सिक्के खरीदने से पहले हमारे
आदरणीय रेड्डियप्पा जी हर वर्ष सिक्कों के बारे में जानकारी देते हैं अपनी बुक के माध्यम से, और बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन मैं ये बुक जो है काफी वर्षों से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इन सिक्कों पे जो है अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ, और जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है बुक के माध्यम से, और बहुत सारे भरोसेमंद जो यूट्यूबर हैं, चैनल हैं, उन पर जो जानकारियां देते हैं, उनको जानकारियां लेकर, और मैं खुद भी उस पर सिक्कों पे जो है जानकारी लेता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, उस सिक्कों की जानकारी आप तक पहुंचाता हूँ। तो जो टपरी वाले सिक्के बेचते हैं दोस्तों, उनमें कुछ लोग जो है नकली सिक्के बेचने का काम करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार के सिक्के वो लोग बेचते हैं, कैसे सिक्के होते हैं, और कैसा कलेक्शन है मेरे पास में असली और नकली के बीच में। मैं आपको आज वो सिक्के दिखाऊंगा दोस्तों। कैसा लगा ये आपको मेरा एपिसोड और ये सिक्कों की जानकारी? मुझे पता है नकली लोग इन सिक्कों को देखना पसंद नहीं करेंगे, कि नकली लोग नकली होते हैं, जो लोग नकली सिक्के चलाते हैं, नकली नोट चलाते हैं। ये आम खबरें हम टीवी पे देखते रहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, टीवी पे देखते रहते हैं। सरकार ने इतने लाख की करेंसी नकली पकड़ी है, यहाँ पर सिक्के नकली पकड़े हैं, और पूरा ग्रुप पकड़ा है, पूरा समूह पकड़ा है। तो आप देखते रहते हैं, उनमें से कुछ छोटी सी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आइए इन सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि असली कॉइन और नकली कॉइन कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो कॉइनेज स्टोरी के माध्यम से इस मंच से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आप जो कॉइन देख रहे हैं, इसमें 90% कॉइन जो है वो नकली है। बड़ी विडंबना है, और मुझे दुख है इस बात का कि ऐसे कॉइन जो है स्क्रीन पर दिखाने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्राचीन कॉइनों से शुरू करता हूं। बहुत पुराने कॉइन, जिसे हमें मुगल कॉइन में धेला कहते थे, ये है उस वक्त के धेला, जो अनगढ़, जिसमें कोई स्टैंप नहीं होती थी, और ना ही इसका कोई वजन, साइज, कोई एज, कोई इतना बड़ा मार्किंग नहीं। तो ये करीब 400-500 साल पुराने ये कॉइन है, ये देखिए आप। और इसके साथ में ये पड़ी है दमड़ी, मुगल कॉइन की दमड़ी। ये असली कॉइन है दोस्तों, और ये पाई ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल धेला। और अब ओरिजिनल के बाद में आपको मैं ले चलता हूं अंग्रेजों की सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1 रुपया सिल्वर का जॉर्ज 5 ओरिजिनल कॉइन, 11.66 ग्राम। और आप देख रहे हैं अंग्रेजों के समय का ये कॉइन जॉर्ज 5 का, ये प्योर सिल्वर का यानी चांदी का कॉइन है दोस्तों। और ये नकली कॉइन है, जो कभी तांबे में बना ही नहीं, लेकिन नकली लोग नकली कॉइन बेचते हैं। तो उसके बाद में मैं आपको लिए चलता हूं हमारे 2 आना और 4 आना। ये 4 आना दोस्तों, और 1919, ये भी नकली कॉइन है दोस्तों। और इसके बाद में इसी सीरीज में 8 आना 1920 का, और ये कॉइन अगर होता असली तो करीब 20-50 हजार रुपए का होता। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार के ये कॉइन, और जहाँ तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये कॉइनों की बनावट कैसी है, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल कॉइन की जो है शेप शक्ल है इसमें। लेकिन ये कॉइन जो है वो जाली है, नकली है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही ये लोग जो नकली छापने का काम करते हैं, वो आज भी नकली ढालने का काम करते हैं। और उसी समय की आपको मैं ये दिखा देता हूँ, 2 मोहर जो गोल्ड की बना करती थी 1836-35 में। 1835 की ये 2 मोहर
यानी 23.66 ग्राम की ये 2 मोहर यानी 2 तोले के करीब ये सोना हुआ करता था। आज इसकी कीमत अगर ये ओरिजिनल होता तो करीब 20 से 40 लाख रुपए का ये कॉइन होता, लेकिन इसकी वैल्यू 1000-1200 से ज्यादा नहीं है क्योंकि ये नकली कॉइन है दोस्तों। ये भी मैंने ऑनलाइन खरीदा था। अब कौन सी चैनल पे खरीदा, क्या हुआ, मैं आपको खुलासे में नहीं कर सकता। ये भी सब ऑनलाइन से खरीदे मैंने। और इसके बाद में दोस्तों हमारे एक और देखिए ये टोकन चला करते थे उसी समय में। अब ये ओरिजिनल है कि नहीं ये भी आप देखिए कैसे ये कॉइन है दोस्तों। इनका वजन 50-60 ग्राम 100 ग्राम इनका वजन है। 10-10 तोले की ये कॉइन है। ये जॉर्ज 5 1818। मैंने भी सिक्कों के भरोसे में भी ले लिए, इतने बड़े कॉइन होते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये कॉइन नहीं ये टोकन है। लेकिन ये भी जाली और डुप्लीकेट है, बड़े भारी कॉइन है। ये भी मैंने महंगे लिए थे। और इसके साथ आस्था के साथ खेलते हुए ये लोग नकली का काम करने वाले हमारे महापुरुषों के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन जो है उस समय के बताते हैं, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे धर्म देवताओं को कम ही माना जाता था, फिर भी उनकी तस्वीरें लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है कॉइन बाजार में बेचने का काम करते हैं। और इसके बाद में एक और कॉइन, ये भी मैंने 1200 रुपए का ऑनलाइन मंगवाया था। राजा महाराजा स्वाभिमान सिंह बीकानेर महाराज 2, ये भी उनका कॉइन है, लेकिन ये भी नकली कॉइन है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के लोग असली बनाकर बेचते हैं। ये भी नकली कॉइन है। तो ये दोस्तों हो गया। और इसके बाद में मैं आपको 2 नोट दिखाता हूं। ये भी मैंने एक नोट मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 रुपए का ऑनलाइन मंगवाया था, जिसकी कीमत 1200-1250 रुपए थी। लेकिन क्या देखता हूं जब पैकिंग खोली मैंने तो ये 2 प्लास्टिक के नोट, देखिए ये प्लास्टिक के नोट मुझे भेज दिए और वापस वहां फोन करो तो कोई उठाता नहीं है। इस प्रकार की ठगी का काम, चोरी का काम ये लोग करते हैं। और बाजार में सिर्फ इतना ही नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में, हमारे आजाद भारत में भी इस प्रकार का काम जो है नकली लोग सिक्के बनाने का काम करते थे। ये आपको दिखा रहा हूं मैं, ये 2 असली कॉइन जो 15-15 ग्राम के हैं, प्योर चांदी के। हालांकि इसमें एक आधी चांदी का है, 50% चांदी और एक 90% चांदी। ये दोनों कॉइन जो है, ये कॉइन करीब 1500-1800 रुपए का और ये 3-4 हजार रुपए का कॉइन में मेरे पास है। तो ये मैंने मंगवाए थे, लेकिन इसके भरोसे पे मैंने काफी समय पहले 2 कॉइन मंगाए थे दोस्तों। एक तो ये 10 रुपए का, जिसकी वैल्यू आज 1500-1800 होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू जो है 300-350 या 400 रुपए वैल्यू है नकली कॉइन की। ये नकली है दोस्तों, गौर से देखें इसको। ये इसका अशोका लॉइन पिलर देखिए किस प्रकार का है, और हमारा असली कॉइन जो है वो अलग होता है। और ये दूसरा 10 रुपए का एक और कॉइन, ये भी जाली है, नकली है, दिखने में हूबहू। जब मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने ये हरिद्वार से लिए थे दोनों कॉइन, और बाद में पता चला जैसे जानकारी बढ़ी, लोगों के चैनल देखे, किताबें मंगवाई, बुक्स के माध्यम से जब देखा कि हमारे और इस डिजाइन में बहुत बड़ा फर्क है, तो ये कॉइन भी नकली है दोस्तों, असली मैंने आपको दिखाए। और इसके बाद में मैंने आपको दिखाया था कि मुगल कॉइन, ये देखिए मुगल कॉइन, ये दमड़ी है, ये पाई है और ये ढेला है। इसी समय में ये भी मैंने राजस्थान एक मेला लगता है, वहां पर जब मैं गया तो एक साइड में नकली मतलब कॉइन बेचने का काम कर रहा था। ये 7-8 साल पहले की बात है, शायद 10 साल हो गए। तब मैंने शौक मुझे 25-30 साल से है पुराने कॉइन सिक्कों पे काम करने का, लेकिन जानकारी ना होने के अभाव में ये नकली कॉइन मैंने वहां से जो है 80-80, 100-100 रुपए के ये कॉइन लिए थे, 1000-1500 रुपए के। और ये भी पता चला बाद में ये कि नकली है। और अब मैं दिखाता हूं आपको हमारे भारतीय सिक्के। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये 1 रुपए के 2 सिक्के। ये जो आप देख रहे हैं सिक्का बगैर होल्डर के,
और ये जो होल्डर में है ये सिक्का, ये 1973 का सिक्का है दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये भी नकली है। और ये सिक्का जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल असली है, 1977 का ये सिक्का, ये असली सिक्का है। फर्क मैं आपको दोनों को इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि नकली और असली में आप फर्क देखें। किस प्रकार के ये कॉइन है, इसका साइज देखिए, बनतर देखिए, इसका कैसा डिजाइन है। तो ये दो सिक्के, ये असली है, ये नकली है। देखिए शो का पिलर, जो जानकार है वो इसको पहचान लेते हैं। तो आप जब भी सिक्के खरीदे, इन सिक्कों पे बुक बनती है, हमारे आदरणीय रेड्डीप्पा जी प्रतिवर्ष इस बुक को निकालते हैं और पिछले 2-4 साल से मेरे पास भी बुकें हैं। इसी के माध्यम से मैं असली और नकली की पहचान करके आप तक ये जानकारी भेज रहा हूं। तो इसके बाद में 1 रुपए के बाद में दिखाता हूं आपको मैं 5 रुपए के कॉइन। आप देखिए ये कॉइन 1995 कॉपर निकल 9 ग्राम वजन का 1995 का ये कॉइन बिल्कुल असली लगता है, कोई इसे कह नहीं सकता। मुझे भी बहुत बारीकी से जब जांच की इसकी, तब पता चला कि ये कॉइन नकली है। जब मैं सिक्के खरीदता हूं, उनको छांटता हूं, उसमें मुझे कुछ ये सिक्का अलग लगा और अलग में होने से मैंने देखा कि ये सिक्का तो जो है लॉइन वैरायटी है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लॉइन वैरायटी ना हो करके नकली कॉइन मेरे पास में आ गया है। तो मैंने इसे संभाल लिया और असली कॉइन मैं आपको दिखा देता हूं। ये है वो असली कॉइन जो आज हमारे पास में बाजार में कम देखने को मिलता है। 9 ग्राम वजनी ये कॉइन है और ये भी दोस्तों 1995 का ये कॉइन, 1995 का ये कॉइन हूबहू इसके साथ आपको नकली दिखाया मैंने, ये असली कॉइन है। इसके बाद में आपको दिखाता हूं 5 रुपए के और कॉइन। पहले आपको मैं असली दिखा देता हूं। ये है असली कॉइन 5 रुपए के। और अब आपको मैं दिखा देता हूं नकली कॉइन। किस धड़ल्ले से ये लोग ये कॉइन चलाते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता। ये देखिए हूबहू इसी प्रकार के ये कॉइन, निकल ब्रास के 6 ग्राम वजन के ये कॉइन, गौर से देखने में पता चलता है इनका लॉइन कैसा है। असली जैसे बिल्कुल ये कॉइन, उतना वजन, वही मटेरियल, वही सब कुछ। लेकिन नकली कॉइनों का साहब, नकली कॉइन क्या है, नकली खोआ है, नकली नोट है, नकली सामान है, वो नकली नकली रहता है और असली असली रहता है। तो ये थे कॉपर निकल ब्रास के कॉइन नकली। और इसके बाद में ये देखिए ये कॉइन है आयरन के। लोग इसको OMS वैरायटी समझ लेते हैं कि ये कोई दूसरे मटेरियल में ढाला गया सिक्का है, लेकिन दोस्तों ये सभी नकली कॉइन है। बिल्कुल देखिए ये नकली और ये नकली। नए नए तो ऐसे ठीक रहते हैं, बाद में इनकी हालत ऐसी हो जाती है, जंग लग जाता है नकली कॉइनों को, ऐसे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं साल 6 महीने 2 साल में। तो इन सिक्कों को रोकने का काम हालांकि है सरकार का, लेकिन फर्ज हमारा भी बनता है कि ऐसे सिक्के बाजार में जब मिले तो उनको लेने से मना कर दें या फिर अपने पास रखें, आगे ना चलाएं। जैसे मैं करता हूं, ये सिक्के मैं रख लेता हूं, आगे चलाता नहीं। तो इन 5 रुपए के सिक्के कितना बड़ा धोखा जो है समाज के साथ किया जाता है। किस प्रकार के ये कॉइन है, मैं बड़ी जल्दी में वीडियो बना रहा हूं। आपने देखे 2 मोहर सोने की नकली ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 आना 8 आना, हमारे आजाद भारत का 1 रुपया 1975 से लेकर 82 तक डाला गया। ये राजा महाराजा स्वाभिमान सिंह और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जॉर्ज 5 का कॉइन, इसी के साथ चांदी का पड़ा हुआ है असली कॉइन। और ये जो 1995 का आप देख रहे हैं, ये भी कॉइन ऊपर वाला जो है वो असली है, नीचे होल्डर में जो कॉइन है वो नकली है। इसी प्रकार के ये दिखाए मैंने आपको, ये वाला नकली। और एक और 10 रुपए का कॉइन मुझे ध्यान आया कि एक और नकली कॉइन 10 रुपए का ये कॉइन है नकली। इसके
डिनोमिनेशन देखिए 2015 किस प्रकार लिखा हुआ है, और इंडिया भारत पीछे इसको देखिए डिजाइनिंग में कितना फर्क है। अब मैं आपको असली दिखा देता हूं ताकि आपको अंतर पता चल जाए। ये है ओरिजिनल कॉइन 10 रुपए का, इसका कॉइन देखें। मैं आपको दोनों का फर्क दिखा देता हूं। ये देखिए, देखने वाले देख लेते हैं। तो ऐसे नकली कॉइन बाजार में बहुत सारे चलते हैं, दिखते हैं और बिकते हैं। खास करके महंगे कॉइन उनको जो है बनाकर बेचने का काम ये लोग करते हैं। ऐसे धोखाधड़ी से दोस्तों सावधान हो जाएं। मैं आपको ये जानकारी जो है कॉइनेज स्टोरी के माध्यम से पटियाला पंजाब से दे रहा हूं। तो अगर वीडियो बनाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। किसी को अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा कर दें, क्योंकि मेरी बात का बुरा उन लोगों को लगेगा जो लोग इस प्रकार का धोखा देते हैं, नकली नोट चलाते हैं, नकली सिक्के चलाते हैं। बाकी ईमानदार आदमियों को तो शायद मैं बात न करूं, वो लोग तो मुझे बधाई का पात्र समझेंगे। और पिछली वीडियो जब मैंने 5 रुपए की बनाई थी तब बहुत सारे बधाई का संदेश आए और बहुत सारे लोगों ने, व्यूवर्स ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया। बहुत सारों ने प्रश्न किया कि आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अब तक नकली सिक्कों पे जो है इतनी सारी वैरायटी किसी चैनल ने नहीं दिखाई है। तो शंकर जी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इतनी अच्छी वैरायटी दिखाई हमें। और आज मुझे फिर से लगता है कि मैंने आपको पहले बताया कि दुख और मेरी इस वीडियो का जो है वही लोग इतराज करेंगे, विरोध करेंगे जो लोग नकली सिक्के चलाने का काम करते हैं, नकली नोट चलाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ईमानदार रहें, सजग रहें, अपने भारत देश को खोखला ना करें। ऐसा करना अपराध है। कमाई यही रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी, और नाम जो है वो पीढ़ियों तक चलता रहता है। आज अगर आदमी मर जाता है लेकिन बात कभी नहीं मरती दोस्तों। शब्द यहाँ गूंजता रहता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों गूंजता रहता है। अच्छे कामों का अच्छा नतीजा निकलता है, बुरे काम का बुरा नतीजा निकलता है। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए, और मुझे बताएं कि और क्या देखना चाहते हैं आप लोग। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दे रहा हूं मैं, तो कहीं चूक हो जाए तो मैं फिर से सरकार से, पब्लिक से और मेरे हित चिंतक अगर किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा कर दें। तो ये एक वीडियो अवेयरनेस के द्वारा मैं बना रहा हूं। लोग सजग रहें और इस चीजों से दूर रहें, और जब आपको पता चला कोई नकली बनाने का काम कर रहा है तो सरकार को इसकी जानकारी दें ताकि वो मामला दुनिया के सामने आए, देश हमारा खोखला होने से बचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।